समझते क्या थे मगर सुनते थे तरानाए दर्द। समझ में आने लगा जब तो फिर सुना ना गया। और हम भी एक तराना सुनते आए हैं बचपन से लेकर के, और आज की गवर्नमेंट अपडेट तो ये बहुत तराना ही हमें सुना रही है कि महंगाई कम करने के लिए हम कोशा हैं, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशा हैं। और सीएम साहबा खासतौर पर पंजाब की वो दिन रात एक किए हुए बैठे हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले, खाने पीने की अजनास है, जरिए हो, भले वो दालें हो, भले चावल हो, भले किसी किस्म के शाही कोरोनोश और वो जनाब दस्तियाब हो। और वजीर आजम पाकिस्तान ने भी इस पर कई मीटिंग्स कंडक्ट की। उन्होंने कहा कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए और उसे सस्ती चीजें शाही कोरोनोश मिलनी चाहिए। मगर और हम जब ये इलेक्शन पिछला हुआ है तो उस वक्त भी हम ये सुनते रहे, कोई ये हमें कहता था कि 300 यूनिट बिजली के फ्री दे दूंगा, कोई ये कहता था कि 200 यूनिट हम फ्री दे देंगे। फिर बाद में ये चालू हुआ काम कि 200 यूनिट पे सब्सिडाइज किया जाएगा, और बाद में पता लगा कि आईएमएफ ने कहा कि जनाब हम सब्सिडी नहीं देने देंगे। फिर उसके साथ नेगोशिएशन हुई, और ये जो हम तराना सुनते आए थे, और मगर हम समझ तो कुछ और थे इस तराने को, मगर ये दर्द का तराना था कि जनाब हम आपको रिलीफ देंगे। आज जो तराना हमें वजीर आजम के मशीर बड़ाई सियासी उमूर राणा सरावत साहब ने, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये सुनाया है, तो पता लगा कि जिस तराने को हम कुछ और समझते रहे वो तो तराना दर्द था। और जब आज समझ में आ रहा है उनके बयान के बाद, तो फिर सुना नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने कहा है राणा सरावत साहब ने मशीर वजीर आजम पाकिस्तान बड़ाए सियासी उमूर, उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी को महंगाई में हम रिलीफ देना चाहते हैं, मगर आईएमएफ नहीं मानना। और साथ ही साथ राणा सरावत साहब ने यह भी बताया है कि जनाब आम आदमी गम गुस्से में है, रंज में है ये महंगाई की वजह से, मगर हम क्या करें कि हमने तो कोशिश की थी हम आपको रिलीफ देने की, मगर आईएमएफ नहीं मानना। तो जब हमें ये मुद्दे सुनाए जाते हैं कि जनाब ये प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बन गया, ये डीसीज को ये कह दिया गया, कंसर्न डीसीज को प्रोविंशियल लेवल पे कमेटियां बन गई, और वजीर आजम पाकिस्तान ने भी जनाब भी ये असेंशियल कमोडिटीज पे मीटिंग्स कर ली कि अवाम को अर्जन अरबों में मिले। तो किस तरह मिलेगी जब आईएमएफ डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है रेट। और जब ये इलेक्शन हो रहा तो हमने कई लोगों से, कई जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, और उनसे, ये बड़े बड़े लोगों से हमने बातचीत हुई, तो हमने उनसे ये सवाल प्लेस किया जब उनके सामने कि भाई आप ये किस तरह कहते हैं कि हम जो फ्री कर देंगे, सब्सिडाइज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि जो प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के खासतौर पर वो तो आईएमएफ डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है। तो वो बगले झांक रहे थे जो आज भी ईवानों में मौजूद हैं, वो लोग तो जवाब नहीं दे पाए थे, मगर अवाम को कुछ और कहते नजर आते थे। मगर आज राणा सनावत साहब के इस बयान के बाद जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज दिया कि अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं महंगाई से, मगर आईएमएफ नहीं मान रहा, पता लग गया कि ये सब कुछ सिर्फ लाफ गुजाफी थी। तो बात ये है, क्या ये आईएमएफ का पहला प्रोग्राम था कि जो इन लोगों को नहीं था पता, ये इलेक्शन में वादे करते आ रहे थे कि हम आपको रिलीफ देंगे, और अभी भी ये रिलीफ की बातें करते हैं कि वहां को जनाब एसेंशियल कमोडिटीज के मामले में रिलीफ देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जबकि फ्यूल जो प्राइसेस है वो भी डिटरमाइन फिक्स करता है, तो आईएमएफ करता है, उसमें सब्सिडाइज करना है, कितना नहीं करना आईएमएफ करता है, इलेक्ट्रिसिटी में वो करता है। तो जो दो मेन चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पे जिनके असर पड़ते हैं, जो उनका डायरेक्ट असर है, जब वो ही हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हम किस तरह आम सारफ को आम कोई चीज है जो जरूरियात जिंदगी की वो अर्जन अरखों पर फराहम कर देंगे। अब पता लगा कि ऐसा क्यों होता है कि दुकानदार क्यों चीखते हैं कि जनाब मंडी से हमें वो रेट ही नहीं मिलता जो अब रेट लिस्ट जारी की जाती है, क्यों, और मंडी में क्यों नहीं देखा जाता, जहां पे 5-5 नुमाइंदे हुकूमत के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बैठे होते हैं रेट लिस्ट निकालने के लिए, और वाकई मंडियों में ही वो रेट लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, उससे महंगा सौदा मिल रहा होता है। तो अब पता लगा कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी इसलिए की जाती है, रेट लिस्ट भी जाली इसलिए निकाली जाती है, और उन पर इंप्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता, और दुकानदार इसलिए रोते रहते हैं कि भाई रेट लिस्ट के मुताबिक तो हम तब दें जब मंडियों से हमें रेट लिस्ट के मुताबिक हमें सौदा मिले। चूंकि जो मेन फैक्टर है जो प्राइसेस पे या इन्फ्लेशन पे असर पजीर होने वाला, वो तो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के प्राइसेस हैं, और वो डिटरमाइन फिक्स तो आईएमएफ करता है। तो फिर हम कहां पे बैठे हैं
और ये जो सियासी लोग हैं, क्या ये इन्हें ये नहीं तो पता था जो वो पिछले इलेक्शन में आपसे वादे कर रहे थे, हमसे वादे कर रहे थे? क्या ये आईएमएफ का पहला प्रोग्राम था जो आईएमएफ ने अभी ये कहा? आईएमएफ तो पिछले कम से कम एक दहाई से ये हमारे फ्यूल प्राइसेस हैं या जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं या एफबीआर में इस्लाहात की बातें या सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज करने की बातें कर रहा है, तो फिर क्योंकि आईएमएफ का जनाब हम कई प्रोग्राम ले चुके हैं, शायद ये 20वां प्रोग्राम है, तो वो उसके बाद क्या इन सियासतदानों को नहीं था पता जो राणा सराव साहब ने गुज़िश्ता रोज हमें ये बताया है? तो हमें ये तमाम लोग मिलकर किस तरह बुद्धू बनाते हैं, आप सुन लीजिए कि भले वो इलेक्शन का नारे हो या इलेक्शन के बाद हो कि आम आदमी को रिलीफ देंगे, मगर आम आदमी को रिलीफ किस तरह मिलेगा कि आईएमएफ डिटरमाइन करेगा, आईएमएफ फिक्स करेगा आपके फ्यूल प्राइसेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, आपके एफबीआर के जो शॉर्टफॉल है उसको, और जो सब्सिडाइज करना है जो और सब्सिडाइज नहीं करना ये आईएमएफ डिसाइड करेगा। तो जो मेन काजेज हैं इन्फ्लेशन के वो तो आईएमएफ के हाथ में, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सिर्फ हमें सुहाने ख्वाब ही दिखाएंगे।